का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन का कहर लगातार जारी है। प्रदूषण की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI का लेवल पहुंच गया है। हरियाणा में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल है। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण से लोग परेशान हैं। तो सफेद चादर प्रदूषण की आसमान में छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार देखी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीरें, अक्षरधाम की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर आपको विजिबिलिटी अब बहुत कम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जो स्मॉग की परत है वो बहुत ज्यादा अब देखने को मिल रही है। प्रदूषण का लेवल लगातार प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रदूषण की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है और कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI लेवल पहुंच गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। संजय राठौर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम में भी बेहद ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप भी तस्वीरें दिखाते हैं प्रतिदिन। रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, गुरुग्राम का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार AQI लेवल खतरे के निशान के पार है और आज की बात करूं तो 280 के पार AQI लेवल दर्ज किया गया। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुग्राम की बात करें तो पूरा जो आसमान है कहीं ना कहीं गैस चैम्बर में वो तब्दील होता नजर आ रहा है और लगातार कैमरे, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आप देखेंगे तो जो विजुअल है वो कहीं ना कहीं ब्लर आपको नजर आएंगे और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार गुरुग्राम की आबो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। भले ही जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा हो कि गुरुग्राम में AQI लेवल को नियंत्रण में करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ लगातार सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि प्रदेश भर में किस तरीके से AQI लेवल को नियंत्रण में करा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रैप 2 लागू कर दिया गया। लेकिन अभी भी लगातार गुरुग्राम में ग्रैप 2 के नियमों की उल्लंघना की जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में आबो हवा काफी प्रदूषित होती जा रही है। जी छविष्का। बिल्कुल, देखिए संजय, जब कल आपने तस्वीरें दिखाई तो कम से कम ये देखा जा सकता है कि कल प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम था। आज जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसमें और ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोकथाम के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि देखिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ग्रेप 2 लागू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता भी देखिए सोचने रही है, क्योंकि अगर जनरेटर से निकलने वाला धुआं अगर ज्यादा प्रदूषित करता है वायु को तो कहीं ना कहीं लोग भी इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासन की मैं बात करूं, जो प्रशासन दावे करता है कि गुरुग्राम के अंदर AQI लेवल नियंत्रण में करने के लिए प्रयास जरूर किए गए थे, लेकिन अभी भी मैं बात करूं जिस तरीके से रोड साइड जो पेड़ है या रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाना था, लेकिन 2 दिन जरूर वो मशीन चलती जरूर सड़कों पे नजर आई थी, लेकिन उसके बाद वो मशीनें लुप्त हो गई हैं, अभी दिख नहीं रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से खुले के अंदर जो कूड़े में आग लगाने की घटना है वो लगातार गुरुग्राम में देखी जा रही है। दूसरी तरफ ग्रैप 2 के लागू होने के बाद कुछ नियम बनाए गए थे निर्माण कार्य के अंदर, यदि निर्माण कार्य करेंगे तो कुछ नियम लागू किए गए थे, लेकिन गुरुग्राम में अभी भी धड़ल्ले से जो बिल्डर्स हैं वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो एक वजह नहीं है, गुरुग्राम में अनेक वजह है जो कि गुरुग्राम के अंदर AQI लेवल का जो स्तर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो चाहे डीजल जनरेटर की मैं बात करूं वो भी धड़ल्ले से गुरुग्राम में चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इन ऐसे लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो संजय, क्या कुछ ये समझा जाए कि सरकार ही गंभीर नहीं हो रही है, जिला प्रशासन ही गंभीर नहीं हो रहा है, यही एक वजह है? संजय आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो पानी का छिड़काव हो रहा है और उसके बावजूद भी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जिस तरीके से अभी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से मशीनें खराब हैं, लोग भी नहीं समझ रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल कितना बढ़ रहा है, तो क्या जिला प्रशासन भी गंभीर नजर नहीं आ रही है? सरकार को यहाँ पर और भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जिस तरीके से आए दिन AQI लेवल का जो
स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जहां सरकार लगातार सख्ती से ऐसे लोगों से निपटने की बात कर रही है, पूरे प्रदेश की बात करूं, जो किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, यदि कूल्हे में कूड़ा जलाया जा रहा है तो उसके ऊपर एक्शन ले रहा है। लेकिन गुरुग्राम में इस तरीके की तस्वीर अभी तक सामने नहीं है। जिला प्रशासन की मैं खासतौर पर बात करूं, कुछ चालान जरूर गुरुग्राम के अंदर किए गए हैं। जो डीजल से जनरेटर चल रहे हैं, 4 ऐसे जनरेटरों को सील किया गया है। लेकिन अभी गुरुग्राम प्रशासन को जरूरत है गुरुग्राम में सख्ताई के साथ ऐसे लोगों से निपटने के लिए, जिससे कि गुरुग्राम की आबो हवा जो प्रदूषित है वो नियंत्रण में हो सके, बढ़ता हुआ एक्यूआई लेवल वो कंट्रोल हो सके। लेकिन गुरुग्राम में अभी भी जो प्रशासन है उसको सख्ताई के साथ अब निपटने की जरूरत है, धरातल पर काम करने की जरूरत है। लेकिन कागजों में जरूर काम हो रहे हैं, धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। संजय, धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो एक लेवल है लगातार सभी जगहों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बने रही हमारे साथ, लाजपत भी सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, देखिए सोनीपत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री देखी जाती है। अब ऐसे में जब ग्रेड 2 लागू हुआ तो कितने नियमों का पालन करते हुए सोनीपत में फैक्ट्री मालिक और जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो नजर आए? एक्यूआई लेवल कितना है सोनीपत में? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने जो बच्चे हैं, लेक्चरर हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो सोनीपत को छोटा ना माना जाए, काफी बड़ी इकाई है। लेकिन सोनीपत का प्रशासन लापरवाह कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी धरातल पर जो भी काम होते हैं वो करते हुए नहीं नजर आते। तो इसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि लापरवाही का कारण जो आम आदमी भुगतता है उससे काफी दिक्कत आती है। आपको बता दें, जो बिल्डरों का जो खेल है, आतंक है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो व्यापारी है, वो अपने पैसे कमाने पर लागू है। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनको सांस लेने में, देखने में काफी समस्या होती है, जहां अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत होती है। पोल्यूशन लगातार चरम सीमा पर है, लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बता दूं कि फैक्ट्री जो इकाई है वो लापरवाह है, बिल्डर लापरवाह है, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो लापरवाह है। तो ये दिखाई देता है कि प्रशासन कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा। बड़ा प्रशासन कदम उठाए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जैसे ये पेड़ पौधे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, पेड़ पौधे जरूर है लेकिन बिल्कुल इन पर जहरीली जो धुआं है वो दिखाई दे रही होगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी कितना परेशान होगा, क्योंकि इनके पेड़ पौधों के जो पत्ते देख सकते हैं उन पर कितना पोल्यूशन है। पोल्यूशन से ही जो लोग हैं वो परेशान है। तो आपने भी देखा है कि कोरोना जैसी महामारी जब लोगों में फैली थी तो अस्थमा के एलर्जी के लोग जो है पेशेंट थे वो सबसे पहले उनको सामना करना पड़ा था। तो ये हालात जो है लगातार देखने को मिलते हैं। अवैध कॉलोनियों का जो भरमार है, उनमें जो मजदूर और मजबूर है उनको बिल्कुल ठूस ठूस के रखा जाता है। दूषित पानी के बुरे हालात हैं, डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं। दूषित पानी भी कहीं पर भी जो खुले में छोड़ देते हैं, या जो फैक्ट्रियों का जो पोल्यूशन का पानी है वो जमीन के अंदर जा रहा है, धुआं आसमान में उड़ रही है। तो ये दिखता है कि सैटेलाइट का जो फायदा शासन और प्रशासन को उठाना चाहिए, लेकिन लापरवाह प्रशासन कहीं ना कहीं सोनीपत का आम आदमी उस चीज से परेशान जरूर है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सोनीपत में हालात ये है कि जो फैक्ट्री का ध्यान देने की जरूरत है। सोनीपत से लाजपत आप बने रहिए हमारे साथ। संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए अब प्रदूषण का लेवल तो लगातार बढ़ रहा है, ये लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जब से दशहरा आया उसके बाद से ही लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के बाद और भी ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ा। लेकिन जो लोगों को समस्याएं प्रदूषण के लेवल के बढ़ने के बाद हो रही है, लगातार आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्पतालों में फिलहाल कितने मरीज पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम इस पोल्यूशन के लेवल के बढ़ने के बाद हो रही है। जी बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने के बाद जो लोगों को समस्या आ रही है, वो आंखों में जलन, सांस के जो रोगी है उनकी तादाद लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़नी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ छोटे बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र दराज के जो लोग हैं वो लगातार अब अस्पतालों के अंदर लाइन लगाकर अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो लाजमी है इस ग्रुप के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो उन्होंने 2 अलग से काउंटर बनाए, जिसमें कि एक आंख में जलन के जो रोगी हैं वो अपने इलाज करा सकते हैं, दूसरी तरफ सांस के जो रोगी हैं उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। क्योंकि लगातार जब एक्यूआई लेवल बढ़ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, तो कहीं ना कहीं इन 2 लोगों की, यानी कि हम बात करें आंखों में जलन और सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लगातार अब लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो वे वजह अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का जरूर उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन AQI लेवल और अधिक स्तर पे जा रहा है तो ऐसे में लाजमी है हार्ट अटैक तक की भी नौबत आ सकती है। तो एहतियातन तौर पर अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रशासन का साथ देना होगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय आपका भी और लाजपत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितनी जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है। आपको भी सोचने की जरूरत है और जो भी नियम और एडवाइजरी सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं आप उनका पालन करें ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान खुद रख सकें।